तो दोस्तों आज हम एक ज़बरदस्त एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही शानदार इसके रिज़ल्ट हैं। बहुत लोगों को इससे फ़ायदा मिला है। इसका नाम है चिमाफिला अम्बलेटा। तो दोस्तों हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, कैसे लेना होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सारी जानकारी दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, ये कई सारी कंपनियों की आती है, एसबीएल के, डॉक्टर रैगवेक के, बिल मेयर, बीजेन। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की, मतलब किसी भी कंपनी की ले सकते हो। आप चाहें तो एसबीएल की ले लीजिए। एसबीएल का दोस्तों ऐसा होता है कि इसकी ईजिली जो है कोई भी होम्योपैथिक जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से ईजिली ये मिल जाती है। या फिर मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसको घर बैठे बैठे डिस्काउंट के साथ मंगा सकते हो। तो लेना है किसी भी कंपनी की आप ले सकते हो, कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी अच्छी कंपनी होना चाहिए। अब इधर पर मेन बात आती है इसके इंग्रेडिएंट के बारे में क्या है। तो इसमें दोस्तों चिमाफिला अम्बलेटा ही है, जो कि एक प्लांट होता है दोस्तों। उससे ये आपकी मेडिसिन बोले तो मदर टिंचर, डाइल्यूशन फॉर्म, दोनों इसी से बनाए जाते हैं। तो दोनों के दोस्तों मैं डोज के बारे में भी आगे बताऊंगा। तो सबसे अच्छी बात है कि 100% वेजिटेरियन है, जिससे कि सभी लोग इसको ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि चिमाफिला अम्बलेटा जो प्लांट है उससे तैयार की गई है आपकी मेडिसिन। अब इसको जो है कई लोग अम्बलेट, विंटर ग्रीन भी बोलते हैं, प्रिंस पाइन भी कहते हैं, कई सारे इसके नाम होते हैं। तो उस जो फूल वाला जो ये पौधा होता है उससे ये आपकी मेडिसिन तैयार की जाती है। तो हम इधर पर अब बात कर लेते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो कई सारे इसके फ़ायदे दोस्तों मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, यूरिन से संबंधित जो भी शिकायत होती है उसमें काफ़ी असरदार ये आपकी बोले तो मेडिसिन होती है। जैसे कि यूरिन करते समय जलन होना, रुक रुक कर यूरिन आना, बार बार आपको यूटीआई की शिकायत हो जाती है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कई बार जो है ब्लेडर में दिक्कत हो जाती है, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत तेज यूरिन आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इस टाइप से शिकायत जो होती है उसमें फ़ायदा करती है। अब पुरुषों में आपने देखा होगा दोस्तों, प्रोस्टेट नाम की बीमारी होती है, और ख़ास तौर से ये जो बीमारी होती है 60 साल के लगभग बाद में ही होती है। तो प्रोस्टेट बीमारी में इस टाइप से शिकायत होती है, उसमें फ़ायदा करती है, जिसमें कि यूरिन की काफ़ी समस्या हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि यूरिन आ रही है, रात में बार बार नींद डिस्टर्ब होती है, भले ही थोड़ी सी भी यूरिन आती है फिर भी क्या होता है दोस्तों, आपका ब्लेडर खाली नहीं होता है, तो उसमें एकदम ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ यूरिन आ रही है। प्रोस्टेट टाइप की जो बीमारी होती है उसमें बहुत असर करती है। इसके अलावा दोस्तों इसके और भी फ़ायदे हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपके जो हेड होता है, फोरहेड, माथे में कई बार एकदम दर्द होता है, कुछ अलग ही प्रकार का दर्द होता है। ऐसा लगता है कि कुछ जो है मसल्स में खिंचाव हो रही है, इस प्रकार से जो फ्रंट में आपका जो हेड होता है तो उसमें भी फ़ायदा करती है। कई बार आपकी जो आईज़ होती हैं, आपको ऐसा लगता है थका थका जैसा महसूस होता है, आँखों में ऐसा लगता है कि कुछ एकदम से आँखें हमारी थक गई हैं, तो कुछ इस टाइप से समस्या होती है। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, अगले फ़ायदे की तरफ बढ़े हैं, तो जो दांतों की जो सेंसिबिलिटी होता है, सेंसिबिलिटी की कोई किसी को प्रॉब्लम है, या फिर दांतों का जो दर्द होता है, उसमें भी इसके फ़ायदे देखे गए हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो लिम्फेटिक जो ग्लैंड्स होती हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं, उसमें फ़ायदा ये करती है। साथ ही साथ कुछ गांठ की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि महिलाओं के जो स्तन में कई बार थोड़ी सी ऐसी गांठ की प्रॉब्लम लगती है। हालांकि कोई ये बड़ी प्रॉब्लम जैसे कि नहीं है, कई लोग को लगता है कि कैंसर की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार थोड़ी सी गांठ बन जाती है, तो अगर आप इसको लोगे थोड़ा सा लंबे समय तक तो उसमें आराम मिलेगा। साथ ही साथ अर्थराइटिस वाले मरीजों को भी फ़ायदा करती है, खासतौर से जिनको रिमोटाइड अर्थराइटिस है उनको भी इससे फ़ायदा मिलता है। अब कई बार यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसके कारण आपके जोड़ों में काफ़ी दिक्कत होती है, जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो उस कंडीशन में यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो दोस्तों उसको गाउट की बीमारी कहते हैं, तो उसमें भी इसके फ़ायदे देखे गए हैं। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को पीरियड्स के दौरान दर्द होना या फिर उनके निचले हिस्से में दर्द होना, ऐसी कोई परेशानी होती है, उसमें जो है वो ले सकती हैं। तो इधर देखा दोस्तों कितने सारे फ़ायदे हैं, कोई एक फ़ायदा नहीं। कई लोग ये सोचते हैं कि यूरिन से संबंधित जो शिकायत होती है उसी में इसका फ़ायदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको बताए हैं उसमें भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि जो यूरिन से संबंधित जो शिकायत होती है उसमें इसका अच्छा रिजल्ट है। तो ये सारे इसके फ़ायदे थे और कई लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। अब सबसे मेन बात आती है इसके डोज़ के बारे में, कैसे हमको लेना है। तो इधर दोस्तों आपको डाइल्यूशन फॉर्म में लेना है तो 30 CH में, और अगर आप लेना चाहते हो तो मदर टिंचर में भी ले सकते हो, दोनों में यूज़ कर सकते हो। लेकिन लंबे समय तक अगर हमको यूज़ करना है तो डाइल्यूशन फॉर्म में लीजिए 30 CH में, 30 पोटेंसी में। और ज़्यादा लंबे समय तक जब हमको यूज़ नहीं करना होता है, ऐसा लगता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो आप मदर टिंचर ले सकते हो। लेकिन समस्या जब ज़्यादा होती है तो फिर हमको डाइल्यूशन फॉर्म में लेना पड़ता है, वो भी
200 CH 200 पोटेंसी में लेना पड़ता है। अब भाई कितने बूंद लेना है, तो दोस्तों आपको 7 से 8 ड्रॉप लेना होता है एक दिन में 4 बार तक। लेकिन ज़्यादा समस्या नहीं है तो एक दिन में 3 बार लीजिए, थोड़े से पानी के साथ आप ले सकते हो। और आप 7 से 8 ड्रॉप की जगह अगर थोड़ी समस्या ज़्यादा भी लगती है तो 12 से 13 ड्रॉप कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से इसके डोज होते हैं। कौन कौन ले सकते हैं? सभी ले सकते हैं, बस प्रेगनेंसी को छोड़कर। बाकी मेल फीमेल लैक्टेशन वाली महिला ले सकती हैं। बच्चों में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है तो एक बार डॉक्टर से सलाह कर लें। वो डिपेंड करता है बच्चों की उम्र क्या है, वेट क्या है, बच्चे भी इसको ले सकते हैं। साइड इफेक्ट पर आते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हो। आप कोई दूसरी मेडिसिन पहले से चल रही है वो ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हो। जो भी डॉक्टर ने आपकी एलोपैथी में दी है, आयुर्वेदिक में दी है, बिल्कुल ले सकते हो। थोड़ा सा बस 1 आध घंटे का डिफरेंस आपको रखना पड़ेगा। कितने दिनों तक लेना है? जनरल डोज 1 से 3 महीना होता है, लेकिन बीच बीच में इसको लेते रहेंगे तो इस टाइप से समस्या फिर से आपको नहीं होगी। इसके अलावा लाइफस्टाइल में बदलाव करना जरूरी है, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, बाहर का खाना पीना, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला चाय कॉफ़ी, ये सब बंद कर दें। और वजन बढ़ा हुआ है, वजन को कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह, ये सब आपको करते रहना है। स्ट्रेस लेवल को कम करना है, हाइजीनिक तरीके से रहना है। तो हमको लाइफस्टाइल में बदलाव करना भी ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं करते तो किसी मेडिसिन का आपको अच्छा फ़ायदा दर पर नहीं मिलने वाला। तो इधर होता है दोस्तों वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित। अगर हमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।